हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है मस्त है वही तो स्वस्थ है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, घर के काम से लेकर जॉब तक, हेल्थ फिटनेस से लेकर सेल्फ लव तक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। हमेशा की तरह मैं सुबह 4:30 बजे सोकर उठ चुकी थी। हालांकि आज मुझे जिम नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि जब आपकी एक बार आदत बन जाती है तो आंख खुल ही जाती है। पहले ऐसे होता था कि मुझे अलार्म की जरूरत होती थी, पर अभी आजकल ऐसे हो रखा है कि जैसे ही टाइम होता है आंख अपने आप खुल जाती है और बस 4:30 बजे तक मैं अपना बिस्तर छोड़ ही देती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले मैं नहाती हूँ, तो मैंने नहा लिया था और फिर मैं आ गई थी छत पर, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया। आज मुझे जिम नहीं जाना है, तो जिम में लगने वाला जो मेरा टाइम था उस टाइम को मैं यूज करने वाली हूँ अपने मंदिर को रीसेट करने में। आज के घर के काम की जो शुरुआत हो रही है वो है मंदिर को ऑर्गेनाइज करने से। पूजा के टाइम सुबह शाम की आरती में लगने वाली बातियां खत्म हो गई थी, तो उनको भी मैंने टिफिन में भर कर रख दिया है और फिर ऊपर से घी भर दिया है ताकि घी इन बातियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने मंदिर को सेट करना शुरू किया। ये आर्टिफिशियल फूल मालाएं जो मैंने वॉश करी थी वो अभी तक ऐसे ही रखी हुई थी। मेरे पास टाइम नहीं निकला था उनको अभी अरेंज करने का, उनको लगाने का। मंदिर को साफ करने के बाद मूर्तियों को बिठा दिया था ताकि उनकी प्रॉपर्ली पूजा हो सके सुबह शाम की। तो मेरे जो काम है ना वो इसी तरह से पार्ट पार्ट में ही हो पाते हैं। मेरे साथ ये अच्छी बात है, मैं यहाँ पर अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि मुझे अपने अंदर जो अच्छी बात ये लगती है कि किसी भी काम को लेकर मैं सरदर्द नहीं लेती हूँ, कुछ टेंशन नहीं पालती हूँ कि अरे मेरा भी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा, ये कब होगा, कैसे होगा। नहीं, मैं जो भी करूँगी टाइम लेकर करूँगी, लेकिन उसको ठीक से करूँगी। और इसके लिए भी नहीं कि अगर मैंने नहीं कर पाया तो मैं किसी और को बोल के जाऊँ कि नहीं आपको करके देना है। तो मैं ये भी नहीं करती हूँ कि मैं किसी और को बोल के जाऊँ, क्योंकि हम महिलाओं की आदत होती है कि जो भी हम काम करते हैं ना उसको हम अच्छे से करते हैं, और जब कोई हमें दूसरा काम करके देता है तो पता नहीं हमें वो पसंद आता भी है कि नहीं आता है ना। तो बस अपने काम खुद करो और सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप खुश भी रहेंगे। आज के लंच में होने वाली है करेले की सब्जी और मिक्स दाल। तो करेले को मैंने कट करके इसमें नमक मिलाकर रख दिया है ताकि इसका जो कड़वापन है वो निकल जाए, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए थाली में फैला करके छोड़ दूंगी। करेले का कड़वापन अगर आपको निकालना है ना तो बेस्ट तरीका है कि करेले काट करके आप इसमें ऊपर से नमक छिड़क दो। देख लेना आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। मिक्स दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 दालें ली हैं, मसूर की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल। इन तीनों दालों को मैंने एक साथ मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालकर मैंने थोड़ी देर के लिए इनको सोक होने के लिए छोड़ दिया है। तो ये दोनों चीजें जब तक अपना अपना काम करेंगी तब तक मैं कर लूंगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग। किसी भी रूम की क्लीनिंग करने से पहले जरूरी है कि हम अपने बेड की बेडशीट्स को झाड़ लें और फिर उसको दोबारा से अच्छे से टक करके बिछा दें। आप ये जो स्काई ब्लू कलर का ये जो चीज देख रहे हैं ये सर्वाइकल नेक ट्रैक्शन पिलो है, जो कि मेरे बेड पर हमेशा ही आपको मिलेगी। इसको लगाने से बड़ा ही रिलीफ मिलता है। मुझे एक्चुअली में इससे बहुत रिलीफ मिला है, तो ये हमेशा ही मैं अपने बेड पर रखती हूँ। आपके मैट्रेस के ऊपर एक अच्छे मैट्रेस प्रोटेक्टर का होना भी जरूरी है। अगर आप मैट्रेस के ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर नहीं लगाते हो तो आपके जो मैट्रेस है ना उनकी लाइफ कम हो जाती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बेडशीट के नीचे और मैट्रेस के ऊपर एक मैट्रेस प्रोटेक्टर का यूज जरूर करें। और अगर आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर अगर आप बेडशीट चेंज नहीं कर रही हैं, सेम बेडशीट रहने वाली है, तो उसको जरूर झाड़ कर ही बिछाएं। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आपकी बेडशीट ऐसे ही पड़ी रहती है और आप सिर्फ फ्लोर क्लीन करते हो, तो रूम आपका वैसे ही मैसी दिखेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि आज अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपने बेड की बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। अदरवाइज मैं शाम के टाइम पर ही ऐसे काम करती हूँ कि कहीं मुझे कुछ चीज लगानी होती है, या फिर बेडशीट है, सोफा कवर है, चेयर कवर है, इनको लगाना होता है या फिर चेंज करना होता है, तो ये सारे काम मैं शाम के टाइम में ही करती हूँ।
ये मेरे रूम में रखा जाने वाला एक आर्टिफिशियल प्लांट है और इसको करीब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जो लीव्स की शाइन है वो आज तक एज इट इज है। क्योंकि मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स की क्लीनिंग के लिए बहुत ही कम सोप का या शैम्पू का यूज करती हूँ, क्योंकि इनके यूज से भी भले ही हम कितना ही संभल कर इनका यूज करें, फिर भी हमारे जो प्लांट्स है ना उनकी शाइन, उनकी ग्रीनरी फेड होने लगती है। वैसे भी जब आप रेगुलर वे में अपने घर की क्लीनिंग करते रहते हैं तो डीप क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मेरे पास जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनको रेगुलर में प्लेन वाटर से ही वॉश करती हूँ, जो कि इजी होता है, कन्वीनियंट होता है और टाइम टेकिंग भी नहीं होता। रूम की क्लीनिंग हो गई थी तो मुझे याद आया कि कुछ कपड़े हैं ना मैंने हाथ से वॉश करे थे नहाते टाइम, वो अभी भी बकेट में पड़े हुए हैं। तो बस उनको मैं डालने के लिए आ गई थी छत पर। हाथ से धुलने वाले कपड़ों में 2 साड़ी और ब्लाउज थे। क्योंकि इनमें सीक्वेंस का वर्क है तो इनको मशीन वॉश नहीं किया जा सकता था, इसलिए इनको हाथ से वॉश करना जरूरी था। तो उनको भी मैंने ड्राई होने के लिए छत पर फैला दिया है और मेरे जॉब पर निकलने से पहले ये ड्राई भी हो जाएंगी। सुबह से लेकर अब तक काफी काम हो चुका था और अब लगने लगी थी मुझे भूख। ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ ओट्स, जो कि मेरा एवरीडे का ब्रेकफास्ट मील है। मैंने रात में ही ओट्स को सोक होने के लिए रखा हुआ था, जिसमें मैंने लिए थे 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच मिक्स सीड्स, ड्राई नट्स, ड्राई बेरीज एंड रेजिन्स और इतना दूध कि ये सब चीजें अच्छे से सोक हो जाएं, और इनको कवर करके ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दिया। तो अभी तो फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी। तो उनको धो लिया है, इनका पानी ड्रेन हो गया है और मसाला मैंने इसमें पीस के रखा हुआ है। प्याज, अदरक, लहसुन का मसाला इसमें मैंने पीस के रखा हुआ है। और थोड़ी सी 1 प्याज मैंने अलग से कट करके रखी थी, क्योंकि मुझे प्याज का क्रंच बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं इनको भूनने वाली हूँ, ऑयल में अच्छे से फ्राई करूंगी। ना तो मैं रेसिपीज एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं कोई शेफ हूँ, लेकिन कुकिंग करते करते ओवर द टाइम मैंने एक बात जरूर सीखी है कि जब भी करेले बनाओ उनका छिलका उतार के कट करके उनको नमक के साथ रख दो, फिर उसके बाद वॉश करो, पानी ड्रेन हो जाए तो ऑयल में इनको अच्छे से भून लो। जब ये कच्चे रहते हैं ना तो उसमें कच्चेपन की वजह से ये थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, लेकिन जब ये ऑयल में फ्राई हो जाते हैं जो थोड़ी बहुत कड़वाहट बची होती है वो भी निकल जाती है। करेले जब अच्छे से फ्राई हो गए तो बचे हुए ऑयल में जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना अदरक, लहसुन और प्याज का, उसको डालकर अच्छे से भून लिया है। पेस्ट को भूनने के बाद बेसिक मसाले डालकर उनको भी भून लिया। सब्जी में थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच अमचूर पाउडर। सारे मसाले भुन गए थे और जो हमने करेले भून के रखे थे ना, लास्ट में मैंने इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया। करेलों के साथ ये मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और बस इनको मैं 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। रेडी है हमारी एकदम बढ़िया जबरदस्त करेले की सब्जी, जो कि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं देगी। सब्जी बन गई है, अब बस बनानी है दाल, और दाल में बना रही हूँ यहाँ पर मिक्स दाल, है ना। तो मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और हल्दी, और मुझे थोड़ा सा घी भी मैं इसमें डालूंगी। घी से ना टेस्ट, इसका जो फ्लेवर होता है, अरोमा जो आने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। मुझे तो हर चीज़ में घी का जो छौंका, बघार, ये सब लगती है ना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा जो मैं एक हाथ से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राइपॉड मेरा मिल नहीं रहा है, कहाँ है, और मैं इसको एक हाथ से लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा, और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा रखा है एक्चुअली में। कितना ट्राई किया, नहीं लग रहा। चलो फिर मैं इसको लगा ही लेती हूँ पहले। डन, लगा दिया।
फाइनली हमारी कुकिंग भी कंप्लीट हो गई है और अब बस टिफिन पैक करना बाकी है। उसके बाद मैं होती हूँ हॉस्पिटल के लिए रेडी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि आप चाहे वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के हम कितने सारे काम स्मूथली कर पाते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।